जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पारामाउंट नॉलेज सेंटर में बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 13 में आज हम लोग पढ़ेंगे मैपिंग कांस्टेंट के बारे में और जानेंगे क्या होता है मैपिंग कांस्टेंट और वन टू वन क्या होता है, वन टू मेनी में मैपिंग कांस्टेंट क्या होता है, मैनी टू वन मैपिंग कांस्टेंट क्या होता है, मेनी टू मेनी मैपिंग कांस्टेंट के बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल पारामाउंट नॉलेज सेंटर को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने हिसाब से नोटिफिकेशन बेल को एडजस्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं मैपिंग कांस्टेंट के बारे में और जानते हैं क्या होता है मैपिंग कांस्टेंट और इसके टाइप्स के बारे में। ए मैपिंग कांस्टेंट इज ए डाटा कांस्टेंट। मैपिंग कांस्टेंट क्या है? एक डाटा कांस्टेंट है, ठीक है। दैट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एंटिटीज। दैट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एंटिटीज। क्या एक्सप्रेस करता है? नंबर ऑफ एंटिटीज टू विच अनदर एंटिटीज कैन बी रिलेटेड बाय रिलेशनशिप सेट। मीन्स एक रिलेशनशिप सेट से कितने एंटिटी कांस्टेंट कितने एंटिटीज को, मतलब देखिए यहाँ पे क्या है मैपिंग कांस्टेंट इज क्या है? डाटा कांस्टेंट। मैपिंग कांस्टेंट एक डाटा कांस्टेंट है, ठीक है। दैट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एंटिटीज। दैट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एंटिटीज टू विच अनदर एंटिटीज कैन बी रिलेटेड। कितने नंबर का एंटिटीज है जिससे कि हम अनदर दूसरे एंटिटी को क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। किस के द्वारा? रिलेशनशिप सेट के जरिए, ठीक है। तो इट इज मोस्ट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप सेट दैट इन्वॉल्व मोर देन टू एंटिटी सेट। इट इज मोस्ट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग, ये कब यूजफुल होता है? डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप सेट दैट इन्वॉल्व मोर देन टू एंटिटी सेट। It is most useful in describing the relationship set that involve more than two entity set, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। A mapping constant is a data constant that express the number of entities to which another entities can be related via a relationship set. It is most useful in describing the relationship set that involve more than two entity set. For binary relationship set are on an entity set A. For binary relationship set are, ठीक है, on an entity set A and B. दो entity set क्या है? A and B. There are 4 possible mapping cardinalities. और कितना मैपिंग कार्डिनलिटीज पॉसिबल है? 4 गो। कौन कौन है? 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। किसी मीन्स देखिए फॉर बाइनरी रिलेशनशिप सेट आर के लिए ऑन एंटिटी सेट ए और दो एंटिटी सेट ए और बी है, उस पर देयर आर 4 पॉसिबल मैपिंग कार्डिनलिटीज ही पॉसिबल है। कितना है? 4। कौन कौन? 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। 1 to 1। In 1 to 1 mapping, an entity in E1 is associated with at most one entity in E2, and an entity in E2 is associated with at most one entity in E1. In 1 to 1 mapping, an entity in E1 is associated with at most one entity in E2, and an entity in E2 is associated with at most one entity in E1, ठीक। एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। 1 to many अब क्या कहता है? In 1 to many mapping, an entity is in E1। In 1 to 1 mapping, an entities in E1, ठीक है, is associated with any number of entities in E2। is associated with any number of entities in E2 का कितना नंबर ऑफ एंटिटीज जो है एसोसिएटेड हो सकता है, लेकिन E1 का कितना एंटिटीज एसोसिएटेड होगा? सिर्फ 1, ठीक है।
and an entities in E2 is associated with at most one entities in E1. लेकिन entities of E2 होगा किसमें at most one entities of E1 के साथ associated होगा, ठीक है। तो 1 to 1 को जरा फिर से 1 to many को जरा फिर से पढ़ लो। In 1 to many mapping, an entity in E1 is associated with any number of entities in E2. An entity in E1 is associated with any number of entities in E2 and an entity in E2 is associated with at most one entity in E1. ठीक। many to one के बारे में चलिए जानते हैं। In many to one mapping, an entity in E1 is associated with at most one entity in E2, and an entity in E2 is associated with any number of entities in E1, ठीक। क्या कि many to one मतलब इधर जैसे मान के चलिए E1 में 4 इंस्टेंस है, 1 2 3 4 मान लीजिए। तो ये 4 जो है ना, इसमें 2 एसोसिएट कर सकता है E2 के साथ किसी एक में। इधर मान के चलिए 1 2 3 4 है, ठीक है, और इधर 5 6 7 8 है। तो many to one में क्या 1 2 जो एसोसिएट हो सकता है 4 से। उसी तरह many to many mapping, an entities in E1 is associated with any number of entities in E2 and an entities in E2 is associated with any number of entities in E1. In many to many mapping, an entity in E1 is associated with any number of entities in E2. An entity in E1 is associated with any number of entities in E2. And an entity in E2 is associated with any number of entities in E1, ठीक। तो दोस्तों इन द नेक्स्ट लेक्चर मीन्स लेक्चर नंबर 14 में हम लोग पढ़ेंगे DBMS की मीन्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन से क्या की होता है, जैसे कि प्राइमरी की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, सुपर की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, उसको भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सबों के लिए एक सुनहरा स्मार्ट कोर्स जो कि पैरामाउंट नॉलेज सेंटर द्वारा लाया गया है, जहां पर कि गेट एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। आप इस स्मार्ट कोर्स को घर बैठे अवेल कर सकते हैं और इस कोर्स का मदद लेने के लिए सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। और यह कोर्स बिल्कुल ही मुफ्त है। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।